श्रद्धेय महानुभावों, संस्कार के प्रसंग में कई मंत्रों पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने चर्चा किया था घर परिवार गृहस्थ को बढ़िया बनाने के लिए संस्कार विधि के अंदर जो वेद मंत्रों का प्रयोग है और उन वेद मंत्रों के द्वारा जो दाम्पत्य जीवन में आहुतियाँ दिलवाई जा रही है, उन आहुतियों के दिलवाने में जहाँ एक तरफ वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाना है, वहीं दूसरी तरफ वेद मंत्रों के पाठ के द्वारा जो बातें कही गई है, उन मंत्रों के जो अर्थ हैं, उन मंत्रों के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों पर भी गृहस्थ जीवन में चिंतन मनन करना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा जीवन बड़ा ही मंगलमय होता है, सुख शांतिमय जीवन व्यतीत होता है। आज घर परिवार की सुख शांति हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके लिए उपाय क्या है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। उसका उपाय यही है, एक तरफ हम आहुतियाँ दें, समर्पित हों अग्नि देवता के समक्ष, माता पिता बड़े बुजुर्गों के समक्ष, और दूसरी तरफ मंत्र के अंदर जो रहस्य हैं, उन रहस्यों को जीवन में हम उतारने का क्रमशः प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया बनेगा। परिणाम परिवार भी बढ़िया होगा, अड़ोसी पड़ोसी भी बढ़िया होगा, हमारा समाज बढ़िया होगा और देश और संसार के लिए भी एक संवाद उत्पन्न होगा। ओम भुज्यो सुपर्णो यज्ञो गंधर्वः तस्य दक्षिणाय अप्सरसस्तावानाम ताभ्यः स्वाहा इदं दक्षिणाभ्योऽप्सरोभ्यः स्तावाभ्यः इदं मम। इस मंत्र में उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए पहला शब्द आया भुज्यु, जिसमें भुज धातु है, और भुज हम प्रयोग करते हैं भक्षण के अर्थ में, भुज्यते भुज, और युग प्रत्यय लगकर भुज्यु। हम खान पान रहन सहन में एक दूसरे के यदि विश्वास पात्र नहीं बनते तो हमारा गृहस्थ बढ़िया नहीं होता, क्योंकि गृहस्थ का मौलिक आधार खान पान है, रहन सहन है, स्वास्थ्य है। इसलिए खान पान की सावधानी ही हमारे जीवन को मजबूत और बढ़िया बना सकता है। इसलिए खान पान की मजबूती बहुत आवश्यक है। सुपर्णो कहा कि शोभनानी पर्णानी यस्य स सुपर्णा, दोनों का जीवन हरा भरा हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, चिंतन में मनन करने में एक दूसरे के साथ विरोधाभास न हो। जिन विचारों के मिलाने में विरोधाभास हो, उन विचारों को हटाना, और जिन विचारों के आधार पर गृहस्थ जीवन बढ़िया बने, उन विचारों को लेकर चलना, यही सुपर्णा है। यज्ञो, और जीवन यज्ञमय होना। यज्ञ पूजायाम संगति करने दाने च, बड़े बुजुर्गों के प्रति मान सम्मान की भावना, एक दूसरों के प्रति मान सम्मान की भावना, आपस में मिलने मिलाने की भावना, आदान प्रदान की भावना, क्योंकि यज्ञ शब्द में नंग प्रत्यय लगकर यज्ञ बना हुआ। यज्ञ यज्ञवै श्रेष्ठतमम कर्म, हमारे गृहस्थ जीवन में सबसे मंगलमय कर्म यदि है तो यज्ञ है, और यज्ञ के द्वारा ही हम अपने गृहस्थ को सजाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। कहा कि गंधर्व, गंधर्व पर यदि हम विचार करते हैं तो यहाँ पर शब्द है गंध, और गंधयते गंधम या गंधम, गंध में अज प्रत्यय लगा दीजिए। तब कहा कि भाई हमारे जीवन के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति कठोर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्रूरता नहीं होनी चाहिए, तब हम गति कर सकते हैं। गंधे न अर्वति गंधर्व, हम हिंसा रहित होकर के, कला से युक्त होकर के, वाद इत्यादि कला के द्वारा जैसे हम अपने जीवन को आनंदित करते हैं, वैसे दाम्पत्य जीवन में रसमय जीवन, कलामय जीवन के द्वारा गति की जा सकती है। हिंसा का परित्याग और क्रूरता का परित्याग आज गृहस्थ में देखा जाता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ दिनों तक तो बहुत
स्नेह के साथ दोनों का बर्ताव होता है, लेकिन आगे चलकर क्रूरता का रूप ले रहा है, हिंसा का रूप ले रहा है, जो आए दिनों हमें और आपको समाचारों में देखने को मिलता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन का जो मौलिक स्वरूप है वो हिंसा रहित है, तालमेल स्थापित करना है, क्रूरता का परित्याग करना है, कठोरता का परित्याग करना है, मृदुलता को धारण करना है, और यज्ञमय जीवन जीने पर ये सब संगतिकरण हो जाता है। यदि हम यज्ञमय जीवन नहीं जीते हैं, जोर करके नहीं चलते हैं, हरा भरा जीवन बनाने का प्रयास नहीं करते हैं, अपने आव भाव में सुख शांति की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करते, खान पान में हम छल प्रपंच का परित्याग नहीं करते, तो हमारा जीवन मधुरमयी, आनंदमयी, कल्याणमयी नहीं बनता। परिणाम हम अपने उत्तराधिकारी को भी बढ़िया नहीं बना पाते। कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तस्य दक्षिणा अप्सरस अस्तावना, इस भुज्यु का नाम दक्षिणा है, और दक्षिणा में दक्ष है, और दक्ष में दक्षता है, और दक्ष में शासन है, इनन प्रत्यय है। कहा कि जब हम अपने जीवन को दक्ष बनाने का प्रयास करते हैं, दक्षते दक्षिणा, हम अपने जीवन को शासित करते हैं, यही भुज्यु है। खान पान रहन सहन में शासन करना दक्षिणा है। यदि हम खान पान में दक्षता नहीं धारण करते, यह भुज्यु दक्षिणा नहीं बन सकता। इसलिए भुज्यु का नाम दक्षिणा है, और दक्षिणा का नाम दक्षता है, और दक्षता का नाम शासन में रहना है। हम जब अपने जीवन को शासित करते हैं, जब हम अपने जीवन में दक्षता को प्राप्त करते हैं, तब हमारा जीवन कैसा बनता है? गतिशील बनता है। इसलिए इस भुज्यु शब्द के लिए दक्षिणा आया कि भुज्यु का नाम दक्षिणा है। हम अपने जीवन में दक्षता को धारण करें, हम अपने जीवन में गति को धारण करें, तभी हमारा जीवन कल्याणप्रद हो सकता है। दूसरा, सुपर्णों के लिए अप्सरसा शब्द आया है। अप्सरति अप्सरसा, यानी कि हमारा जीवन गतिशील होना चाहिए, हमारा जीवन हमेशा गति से परिपूर्ण होना चाहिए। इसमें अप से श्री गतव धातु लग करके घय प्रत्यय लगकर अप्सरसा शब्द बना हुआ है। यानी कि सुपर्ण हरा भरा जीवन यदि हमको करना है, तो हमें अपने जीवन के नीचापन को हटा देना होगा, अपने जीवन की गहराई को समझना होगा, अपने जीवन के विकास को समझना होगा कि कैसे हमारा जीवन विकसित हो सकता है, कैसे हमारा जीवन गतिशील हो सकता है, कैसे हम विद्युत की तरह गतिशील हो सकते हैं। विद्युत की धाराएं बहती रहती हैं, अनवरत बहती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हरा भरा जीवन में गति हो तो वह जीवन सुगति में परिणत होता है। अतः दाम्पत्य जीवन में सुगति के लिए हरा भरा जीवन, विद्युत की धारा की तरह बहते हुए जीवन, हमेशा चलता हुआ जीवन, हमेशा आगे बढ़ता हुआ जीवन, विकसित होता हुआ जीवन, विकसित करने की प्रवृत्ति वाला जीवन। तीसरा शब्द यज्ञो आया। यज्ञ का कहा कि भाई यह कौन है? तो अस्तावा। यज्ञ का नाम दूसरा आया अस्तावा। अस्तावा में अस्तुई, अस्तुतौ धातु है, और यदि हम घय प्रत्यय करते हैं स्तौति इति अस्तावा। कहा कि भाई प्रशंसनीय जीवन, दाम्पत्य जीवन में यदि हम एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते, नाते रिश्तेदारों की प्रशंसा नहीं करते, संबंधितों की प्रशंसा नहीं करते, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे वंश परंपरा में हम जहाँ भी नाते रिश्तेदार स्थापित करते हैं, उन नाते रिश्तेदारों में एक दूसरे की प्रशंसा की भावना। यदि कोई अवगुण है तो एकांत में बैठकर उस पर चिंतन मनन करके उस अवगुण को निकालने की भावना। लेकिन जब कभी भी हम सामूहिक जगह पर हैं तो एक दूसरे की प्रशंसा से ओतप्रोत होकर के हम पूरे परिवार को संगठित करके ले चलने की शक्ति वाले हैं। ऐसी शक्ति यदि है, तब कहा कि भाई दक्षिणाभ्यो अप्सरेभ्यो स्तवभ्य, इस दक्षता के लिए, इस गति के लिए और स्तुति के लिए ही यह जीवन है। ऐसा समर्पित जीवन गृहस्थ के जीवन को मंगलमय बना सकता है। लेकिन यदि हम खान पान के अंदर अपने जीवन में दक्षता नहीं धारण करते, हरा भरा जीवन बनाने के लिए हम अपने जीवन के नीचापन को नहीं निकालते और गतिशीलता को प्राप्त नहीं होते, हमेशा विकास करने की प्रवृत्ति नहीं होती, तब हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यज्ञ करने में हमारे आपके जीवन में स्तुति की भावना, एक दूसरे को मान सम्मान की भावना, कभी भी अपमान करने की भावना न हो,
तभी हमारा जीवन मंगलमय बन सकता है। इसलिए हम स्तुति करने में समर्पित रहें, दक्षता में समर्पित रहें, और विद्युत की धारा जैसे गतिशील होती है वैसे जीवन की धारा को गतिशील बनाने में हम एक दूसरे में समर्पित रहें। तब निश्चित रूप से संस्कार समन्वित जीवन होगा, दाम्पत्य का जीवन एक आनंदमय जीवन होगा, मंगलमय जीवन होगा। धन्यवाद।